तो मान्य होना, दिखावा, हिंसा जैसी सोच को हटा देना है, सहनशीलता और सरलता को अपना लेना है। उसके बाद में आचार्यों के पास बैठना है। यहां तक हम क्लियर हुए। अब आचार्यों के पास बैठ करके फिर क्या करना है, तो भगवान आगे कहते हैं बैठ जाओ लेकिन स्वच्छ होकर। कैसे बैठना है? अब स्वच्छता का मतलब केवल ये नहीं होता कि भाई आप ऐसे नहा धो करके आ गए। हालांकि एक डोमेन ये भी है, ऐसा नहीं है पूरी सभा चल रही है और आप तो 4-5 दिनों से नहाए हुए आप जाके बैठे हो, बाकी सबने रुमाल लगा लिया बिना कोरोना की, तो इसका मतलब आप किसी को परेशान कर रहे हो। तो स्वच्छ होने का मतलब ये होता है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत सारे लोग कुटिलता लेकर बैठते हैं, आचार्यों के नजदीक गए हैं लेकिन वहां पे भी उन्हें कुछ ना कुछ साबित करना होता है। ग्रामीण परंपरा से हूं, गांव में मैंने देखा है कि जागरण या ऐसी कोई कथा जहां पे कोई व्यक्ति आता है, वो बेचारा कोई बात बताता है, तो लोगों को एक हुड़क होती है ऐसे लोगों को कि हमें लोग ज्ञानी समझे। वैसे तो कोई समझता नहीं है उनको, घर पे घर वाले नहीं सुनते उनके, तो सुनेगा कौन। पर उनको ये कीड़ा कब काटता है, जब ऐसा कोई सभा हो ना, वहां पे सबसे फ्रंट पे आके बैठेंगे, फ्रंट पे आके और प्रश्न ऐसा पूछेंगे जो उनको अच्छे से पता है पहले से। क्या कि उनको अच्छे से पता है कि ये पता है, उनकी अपनी धारणाएं होती है और उनको लगता है मैं जो जानता हूं ना वही सही है। यह पक्की धारणा होती है ऐसे आदमी की। वो प्रश्न पूछेंगे, यदि तो वक्ता वैसा ही रहा तो उसको उत्तर दे देगा। उत्तर दे देगा तो आगे वाले आधे घंटे के बाद में वो भाई साहब वहां पे आपको मिलने वाले नहीं है। और यदि बेचारा फंस गया, मेरे जैसा नादान कोई रहा, तो फिर उसको तो फिर पूरी रात उसको झेलना पड़ेगा। अरे बच्चे हैं, आज लगे हैं, इनको पता नहीं है, हम पिछले 20 साल से अभ्यास कर रहे हैं, हम तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। और 2-4 लोग इसके पास इर्द गिर्द और होते हैं जो उसको हवा देते हैं। बंदे को ना चढ़ा के रखते हैं, पूरा वो पान लगा करके, सान लगा करके, तिखा करके छोड़ते हैं। और प्रश्न उनके ऐसे होते हैं जो इरिलेवेंट होते हैं, मतलब ही नहीं होता कोई। भजन गायिका हमारे यहाँ वो कहते हैं कि भाई साहब उनके प्रश्न आते हैं ग्वाड़ पुराण से। किससे? ये पुराण ही नया है, मतलब चौपाल से वो है ना ऐसे घुटने पे घड़ते हैं और अपनी तरफ से बनाते हैं और फिर पेश कर देते हैं। अब बेचारे ने सुना ही नहीं है तो उत्तर कहां से देगा। तो वो स्वच्छ होना क्या है कि ऐसी गंदगी अंदर मत लेके जाना कि हमें बहुत कुछ आता है। ये हुड़क है ना, ये शांत नहीं होती आपकी, और ये ही आपको वह जो आपको अपनी असीम ताकतों को पहचान नहीं करने देती। प्रश्न पूछ रहे जी रावण की नानी का नाम बताओ। अब मैं पूछता हूं भाई क्यों रिश्तेदारी निकालनी है क्या? मेरी नानी का नाम बता देंगे। पहली बात तो रिश्तेदारी नहीं निकाले। तो दूसरी बात, यदि तू नहीं जानता, जान लेगा तो तेरे क्या फर्क पड़ेगा? बोल नहीं जी ऐसी जानकारी चाहिए। तो ऐसी जानकारी करके करोगे क्या? फालतू काम ऐसे भर रखा है आपने खजाना जो आपके काम की नहीं है, जो इरिलेवेंट है। यहाँ पे सभा में जितने लोग बैठे मानो इनको सबको पता चल जाए तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये नाम है जी, एक लिख लिया तो एक फालतू काम का एक वजन और बढ़ा लिया। इससे बढ़िया तो ये जान के अपने आप को कैसे जान पाऊं, कैसे मैंने साधना करनी है, कैसे मैंने भजन करना है, क्या चीज अच्छी हो सकती है। 10 चीजें ऐसी पूछ जिसको सुनने के बाद जो सुनने वाले बाकी सबका भी कोई भला हो। पर क्योंकि उन्होंने प्रश्न भी तो ग्वाड़ पुराण से पूछना और ऐसा तिरछा पूछना है जो सामने वाले को समझ में नहीं है। बेचारे ने पढ़ा ही नहीं तो वो कैसे बताएगा ये क्या है जी और इसके अंदर ये क्या है। अब बेचारा क्या बताए? तो पूरा घसा पिटा के उसको कहते हैं कि कभी खेत नहीं गए पंडित जी, आपको क्या पता, इसका मतलब होता है रोटी और इसके छोटे वाले का मतलब उस पर प्याज। अब बताओ पंडित जी ने कौन सी काशी में पढ़ा है कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब उनके रेफरेंस पॉइंट अपनी तरफ से होते हैं। अब ये रेफरेंस पॉइंट जब अपनी तरफ से होते हैं तो वो होती है उनकी कुटिलाई। क्या होती है? वो होती है उनकी अस्वच्छता। और वो क्या है, खुद तो अब जैसे यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके खूब धूल मिट्टी लगी हुई हो और वो धूल मिट्टी यहाँ पे वो झाड़ेगा तो किस पे प्रभाव आएगा? सभी पे आएगा ना। तो सबके पास थोड़ा थोड़ा अस्वच्छता बांट के चले जाते हैं। बाद में वो सब भी फील करते हैं कि यार ये बात तो सही थी उसकी, इसका मतलब तो रोटी होता है, उसका मतलब प्याज। बात तो सही थी, क्योंकि ये युग प्रभाव है। क्या है ये? प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी से किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई इतनी सत्संगे होनी है, इतनी कथाएं हो रही है, लाखों लोग बैठे हैं सत्संग के अंदर, फिर भी देश बदल क्यों नहीं रहा है? तो हंस के बोले ये युग प्रभाव है। क्या है? जब सर्दी आती है तो सर्दी का प्रभाव होगा, तभी तो लोगों का लगेगा ना सर्दी अब की बार कड़ाके की, जब लोग वस्त्र ओढ़ लेंगे। जब गर्मी आए और सब लोग हाय हू करने लग जाए, एसी भी वहां पे फीकी लगने लगे, तब लोग कहेंगे अब की बार भयंकर गर्मी है। तो जब ये युग है कल का, कलयुग है, मशीनों का है, कलकल करने का है, और एक प्रकार से ये कहते हैं कि इसमें पाप ज्यादा है धर्म एक ही पैर है, तो बात किसकी ज्यादा होगी? इरिलेवेंट की ज्यादा रहेगी। तो जो ऐसा करेगा तो मतलब वो युग प्रभाव में आ रहा है। तो ऐसी बातें हैं जैसे सहज स्वभाव से मन आलसी है, वो अच्छा काम नहीं करने देता है, चाहे उसमें कुछ ना कुछ आलस करवाता रहता है। आपने दिनचर्या लिखने का सोचा लेकिन वो आलस देता रहता है। आपने सोचा है कि आप बहुत सारे बहाने वो आते हैं,
तो वो अस्वच्छता भी एक ऐसा डोमेन है जो इसी युग प्रभाव के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसको ठीक ऐसे समझे कि यदि आपके पास कुछ अस्वच्छता है तो आप खुद ही खराब नहीं होने वाले, दूसरे को भी आप बर्बाद करने वाले हो। 1 क्विंटल दूध है, उसको लोगों को यदि पिलाना है तो इसके लिए आपको उसको गर्म करना होगा, उसमें 10 किलो चीनी डालनी होगी, पात्र सब कुछ चाहिए आपको, तो तब जाके वो पीने योग्य या किसी भी प्रकार से दही बनाओ उसको यूज कर सकते हो। तो आपके एक प्रोसेस लगती है। लेकिन उसको खराब करना हो तो 1 बूंद क्या डाल दो, नींबू, कुछ भी नहीं करो, ये कहते छिपकली गिर गई, कोई पिएगा? नींबू वाला तो फिर भी जुगाड़ हो जाएगा। यानी कि क्या, जो गलत चीज है ना वो बहुत ज्यादा तुरंत प्रभाव से फैलती है, और अच्छी चीज है उसको धीमे धीमे चलाना पड़ता है, आगे चलायमान रहती है। तो आपके पास भी अच्छी चीजें आ रही है, जो स्वच्छता आ रही है ना, तो उसको बचा के आपको रखना है। आपको प्रयत्न स्वच्छ होने के लिए करना पड़ता है या कि अस्वच्छ होने के लिए? मैल लगाने के लिए कभी प्रयत्न करना पड़ा क्या? फिर भी कॉलर देख के, मुट्ठी देख के पता चलता है कि यार कपड़ा तो काफी दिनों से पहना हुआ है। तो मैल तो अपने आप छिड़ना है, उस मैल को उतारते रहना, लगातार लगातार सही प्रयास करना, यह है स्वच्छ होना। क्या है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन स्वच्छ होकर बैठो ऐसे आचार्यों के पास। क्या होकर के? ऐसी अंदर की जितनी भी गंदगी है ना वो सारी हटा दो, खाली होकर के बैठो कि भाई हमें तो रिसेप्टर बनना है, आप बताओ, बस जैसे बताओ वैसे लागू करना है। देखो करके होता है तो पता चलेगा ना कि है। आगे भगवान कहते हैं कि आप स्वच्छ भी हो गए, फिर उसके बाद में आपने एक गुण अपनाना है सबसे बड़ा, अपने को अनुशासित करके। कौन सा गुण? अपने को अनुशासित करना है। आपने इतनी मेहनत कर ली, आपने वैसी सोच भी हटा दी, सहनशीलता सरलता अपना ली, आप आचार्य जी के नजदीक भी बैठने लग गए और आप स्वच्छ भी हो चुके हो। अब आप निर्मल हो, आपके अंदर कोई लेप नहीं है, आप निर्लेप हो रखे हो, लेकिन आप में अनुशासन नहीं है। क्या नहीं है? अनुशासन का मतलब है खुद के ऊपर शासन करना। क्या मतलब है? मुझे ये काम नहीं करना है मतलब नहीं करना है, चाहे फिर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, विचार कुछ भी हो, वो यदि आप काम कर देते हो तो अपने शासन को आप क्या कर रहे हो? शासन करने का मतलब क्या है? शासन ये है कि जहां पर जिसका शासन है उसका रूल चलेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट है, उसका शासन करने का मतलब क्या है? उसने शासन एक रूल बना दिया कि आप सड़क के बाईं ओर चलोगे, ये रूल बना दिया, तो सबको किस ओर चलना चाहिए? तो जब बाईं ओर मान रहे हैं क्योंकि उसका क्या है? शासन है। राज जैसा कहता है सबको मानना होता है, और यदि वो नियम भंग करके दाईं ओर चलेगा तो नुकसान किसका? खुद का और दूसरे को भी। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो अपन तो वो वैसा सिस्टम। तो यहां पर कहते हैं शासन लागू करो, जो राजा जिस पे जीत जाता है फिर वो अपनी नीतियां लागू करता है, इसलिए कहते हैं कि अब नया राज आ गया, उसका शासन है भाई। तो आपके ऊपर किसका शासन है? खुद का शासन करो। सबसे पहले खुद का यदि आपने शासन किया तो उसका नाम है अनुशासन। क्या नाम है? निज पर शासन, फिर अनुशासन, यही अनुशासन है। तो इस अनुशासन को अनुशासित करके भगवान क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अनुशासित करके। क्या कह रहे हैं? स्वच्छ हो लिए, वहां तक काम नहीं चलेगा कि आप तो अच्छे तो हो लिए, अपने गुरुदेव की सारी बात सुनते हो, आचार्यों के नजदीक बैठते हो, बहुत सारे अच्छा काम करते हो, लेकिन आप में अनुशासन नहीं है तो भी आप पे तक नहीं पहुंच पाओगे। आपने नियम ले रखा है कि मुझे इतनी देर ये काम करना है तो उतनी देर वो करना ही करना है, फिर अपने आप को सुधारने का काम करना है, ये है अनुशासन। अनुशासित करके जब आपने अपने आप को अनुशासित कर लिया तो फिर आगे वाला काम होता है, वो होता है मन को स्थिर करके। आगे भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, जब आपने अपने आप को अनुशासित किया फिर जाके आपका मन स्थिर होगा। मन को स्थिर करना ऐसे हंसी खेलनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मन क्या है? मैनेजर, उसने सब चीजों को रिसेप्टर बनना है। तो अनुशासन ये किया कि आज से अब किसी व्यक्ति ने ये नियम ले लिया कि मुझे ना स्वाध्याय करना है, अपने आप को जानना है, तो आंख से देखो कि किसने स्वाध्याय करके बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। कान से सुनो स्वाध्याय वाले की बात, सुगंध भी निकालो। अपने कहते हैं कि यार वो तो सोरम काट दो, फिर सुगंध निकाल के देखो कौन सी बात है, तो सुगंध भी इसी आपे के जानकार की निकालो, टच भी किसी आपे के जानकार को करो। जो ऐसा अभ्यासी है उसी का स्वाद चखो, ऐसा अभ्यास करके स्वाद चखो। जब पांचों सेंसेस से आप उसका ज्ञान ले रहे हैं तो फिर मन क्या होगा? उसी जगह पर स्थिर हो जाता है। मन क्या होता है? जैसे एक फिल्म को देखते समय आप केवल फिल्म ही देख रहे हो, उसको ही सुन रहे हो, उसी को सुगंधित, उसकी सुगंध चारों तरफ आपके फैली हुई है क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट है, और उसी को टच कर लेते हो। स्पर्श करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही एक जो अभिनेता है वह दुख फील करता है, एक्सीडेंट होता है तो आपको तो ऐसा लगता है ना, कितने लोगों को हुआ ये, भिड़ता वो है लगती, उसके दर्द अपने को
फील होता है, तो वो हमारा मन क्या होता है उस जगह फिर। अब कितना कठिन है मन को स्थिर करना। यदि आपने इन 500 सेंसेस को एक जगह पे बांधा है तो फिर मन तो बेचारे को वहीं जाना पड़ेगा ना। फिर वो मन कहेगा कि हाँ जी ऐसा ऐसा करके करो। जिस आदमी ने लगातार एक दिन के अंदर 10 चीजें ऐसी देखी है कि वो उसके दिमाग के अंदर फिर पैटर्न मन की फिट हो गई कि उस मोड़ पे कोई जाता है तो उसका एक्सीडेंट होता है, तो फिर मन उसका बताओ चाहे कितना ही अस्थिर है, चाहे वो जाग रहा है चाहे सोता, उस मोड़ पे जब जाएगा तो दिमाग में क्या आएगी, मन अड़ेगा ना। कभी मन बदला क्या उस जगह से? 100 साल का हो जाता है तो भी वो बात बताता है बेटा उधर से जाओगे ना। पर कई बार क्या होता है, ये हमारा खुद का मन स्थिर है ना, ऐसी सूचनाओं को पकड़ के गलत जगह होता है। तो जैसा आप सुनते हो, जैसा आप देखते हो, वैसा आपको मन आपका वहीं पे जाता है। तो इसलिए अपनी 500 सेंसेस को एक जगह पे केंद्रित करो। मन को नियंत्रित करने के लिए सेंसेस को सही जगह लगाने की आवश्यकता है, ना कि बेचारे मन को खींचते रहो। बोले मन को पकड़ो, इंद्रियों को बांध दो। इंद्रियों को बांधना नहीं है, इंद्रियों को जीतना क्या होता है? इंद्रियों को जीतना क्या हो गया? फिर इंद्रियों पर आपका शासन होना चाहिए। फिर इंद्रियों पर देखने की इच्छा हुई है, पर क्या देखना है ये हम डिसाइड करेंगे। सुनने की इच्छा है, क्या सुनना है ये हम डिसाइड करेंगे। आप यहां पर बैठ करके, पहले दिन मैंने उदाहरण दिया, वहां पर बैठ करके भी बहुत सारी ऐसी बातें जो आप कहते हो कि हमने सुनी नहीं जी, दोबारा बताना। होता है ना ऐसा? मतलब वो सिद्धि तो आपके पास है। 10 व्यक्तियों में बैठ करके भी कोई चीज आप लगातार देख रहे हो तो भी नहीं देखते हो। हमारे गांव के अंदर एक नहर है, बड़ी नहर आती है, उस नहर के ऊपर पुल बना हुआ है, लगभग सारा गांव उस पुल से ऊपर से निकलता है। लेकिन फोन करके पूछो क्या पानी है या नहीं है, तो कहेगा देखा नहीं यार, देखा नहीं। मतलब देखते हुए भी अनदेखा नहीं, उसको पता ही नहीं, रियल में नहीं देखा। मेरे साथ अनुभव हुआ है, मेरे को पूछा तो मैंने कहा यार देखा नहीं, दोबारा जाके देखता हूँ। नहर के ऊपर अपना घर है तो बाहर आके देखना पड़ता है कि नहर चल। मतलब ये सिद्धियां तो आपके अंदर है ना, कि किस चीज को देखना है और किस चीज को नहीं देखना है, ये डिसाइड कौन कर रहा है? 4 आदमी खड़े, यार मैं उस जगह खड़ा था, तूने देखा नहीं। बोले यार मैंने देखा नहीं। बोले बाकी सबको देख लिया, मुझे नहीं देखा। बोले नहीं देखा तो देख कहां रहे हो, ये आपके ऊपर डिसाइडर है। तो इंद्रियों पर शासन, तब जाके आप जितेंद्रिय, तब आप उस इंद्रियों को जीतने वाले होते हो। और शासन कब होता है? जब आप उसको अच्छे बारीकी से समझते हो कि क्या देखना है और क्या देखना है। ये कब डिसाइड होगा? जब आपका कोई लक्ष्य होगा।